नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को दे रही हैं टक्कर। वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो कि सुबह सुबह तस्वीरें हमारे पास आई थी, एक मंदिर में गई थी दर्शन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अब अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। पहली बड़ी चुनावी लड़ाई बांसुरी स्वराज के राजनीतिक जीवन में, और बांसुरी स्वराज अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, जिनसे उनकी टक्कर है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, नई दिल्ली सीट पर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है और इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट से मुकाबला होना है बीजेपी के कैंडिडेट का, इसलिए चुनौती पिछली बार से तो बड़ी है। निश्चित तौर पे देखिए, इस बार चुनौती बड़ी है। सोमनाथ भारती एक पक्के पकाए प्लेयर हैं, पक्के पकाए राजनेता हैं और बिल्कुल जो बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की बेशक बेटी है लेकिन नई प्लेयर है, नई राजनेता है, तो उनके लिए एक चुनौती जरूर है। और बीजेपी को यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी सुबह 7 बजे हैं और यहाँ पे लोग वोट डालने जरूर आ रहे हैं, लेकिन वोट परसेंट कितना यहाँ पड़ता है ये सबसे अहम है। मैं आपको बताऊं, एक ताज़ा अपडेट भी मैं आपको दे दूं समीर, दर्शकों को, कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ इस बूथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने आए थे और वो वोट नहीं डाल सके, वापस उनको जाना पड़ा। अटल विद्यालय जो तुगलक लेन में है, तुगलक रोड पे है, इसमें वोट नहीं डाल सके, वापस जाना पड़ा। आधे घंटे तकरीबन 20 मिनट तक वो कतार में खड़े रहे और उसके बाद जब उनको अधिकारी के पास ले जाया गया, जब गए वो, तो पता चला कि उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अहम सीट है और बीजेपी पूरे दिल्ली के 7 सीटों को जीतने के लिए पूरी बिल्कुल काफी आमोद, काफी अहम सीट है नई दिल्ली की सीट। यहां पर सोमनाथ भारती के साथ बांसुरी स्वराज का ये मुकाबला है। और देखिए, बांसुरी स्वराज जहां पर मौजूद है, जहां पर उन्होंने अभी वोट डाला है मतदान केंद्र पर, वहां से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अभी हमने देखा कि बांसुरी स्वराज पहुंची वो मतदान करने के लिए, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्योंकि बतौर राजनेता पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और सोमनाथ भारती जो कि कद्दावर नेता है, बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके साथ उनका मुकाबला है। जी बिल्कुल, मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है, लेकिन बांसुरी स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आई। सबसे पहले उन्होंने झंडेवाला मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद अपने परिवार से आशीर्वाद लेने के बाद नई दिल्ली स्थित इस पोलिंग बूथ पर पहुंची और इस वक्त मतदान की प्रक्रिया यहां पर चल ही रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। बांसुरी स्वराज अपने पिताजी के साथ यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं और वोटिंग करने से पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, ये देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बांसुरी स्वराज यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं। वो देखिए सामने वो अब बटन दबाने वाली है, यहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि ये जो चुनाव है वो विकसित भारत बनाने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आज गर्मी बेशक ज़्यादा रहेगी लेकिन उसके बावजूद लोग मतदान करने के लिए ज़रूर आए, क्योंकि ये भारत के निर्माण का मतदान है और एक बड़ा अवसर है लोगों के पास इस तस्वीर को और बेहतर बनाने का, जो भारत की एक तस्वीर जो बनाई गई है। और इसी बात को ये कहते हुए पोलिंग बूथ की तरफ अब आई हैं और अपने परिवार के साथ देखिए मतदान करके अब बाहर निकल रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको मतदान केंद्र के भीतर से ही दिखा रहे हैं। अपने पिता के साथ दोनों ने साथ में मतदान किया और उसके बाद अब यहां से हम आपको ये नई दिल्ली से तस्वीर बता रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों के बीच में है। और अब मतदान करने के बाद जब बांसुरी स्वराज बाहर निकल रही तो एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की हम जरूर कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इतनी मेहनत हुई है, पहला लोकसभा चुनाव उनका है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे काफी ज्यादा है कि शायद इस बार जो है वो करिश्मा दिखाएंगी और नई दिल्ली सीट पर एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। तो ठीक है अभिजीत, बने रहे हमारे साथ। आप देखिए, बांसुरी स्वराज ने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद अब वो मतदान केंद्र से अपने पिता के साथ बाहर निकल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये 58 सीटें जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 58 सीटों में से 40 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इन 58 सीटों में इस बार के समीकरण क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी चरण होते हैं, सभी चरण किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 6ठे चरण का मतदान होने जा रहा है, उसके बाद 7वां चरण बचेगा जो 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों का मतदान होगा। मुझे लग रहा है ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी चरण रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अपने चरणों में लगाई है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती इस बार जिस राज्य से वो हरियाणा से है। अगर चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, सारी की सारी सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर 10 की 10। इस बार मुझे लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रदर्शन दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा। 1-2 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती मिल रही है। अच्छा। अब दुष्यंत चौटाला भी वहां पर मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया था, हालांकि वो खुद करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी साहब को अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, जाटों की और किसानों की जो आंदोलन की समस्याएं थी वो बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव है वहाँ सारी सीटें इस बार जीतने की स्थिति के अंदर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में भी आज मतदान है 7 सीटों पर। 2014 और 2019 में जो दिल्ली का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, मुझे लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर लड़ने के बाद भी यह तय है कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अगर आप 2019 का देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिला था। अगर दोनों दलों को भी मिला दिया है तो उनका परसेंटेज 40 के ऊपर नहीं गया था। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जरूर बेल मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, उससे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, लेकिन स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस का दिल्ली के अंदर कोई अस्तित्व नहीं। मुझे लग रहा है ये 57 जो सीटें ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के फेवर में जाने वाली है। ठीक है। 2019 में जो यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन था वैसा ही इस बार रहने वाला है।